बचत की आदत डाल लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। आज नहीं तो कल बचत के बचाए हुए पैसे भविष्य में काम देते हैं। आज नहीं तो कल आपका छोटा छोटा बचाया हुआ पैसा किसी दिन किसी ज़रूरत पर काम आ जाता है। कई बार आप जाते हैं अपनी ज़रूरत ना रहते हुए भी ऐसी चीज़ों को खरीद लाते हैं जिसमें पैसा गया मार्केट में, आपके घर में रखा हुआ पैसा दूसरे के पास चला गया और बदले में क्या ले आए आप? चश्मा ले आए। मान पहले से भी चश्मा था, फिर चश्मा ले आए, फिर कोई और डिजाइन स्टाइलिश चश्मा मिला, फिर चश्मा खरीद लिया। तरह तरह के चश्मों की लाइन लगा दी। पैसा गया, गल्ला घर का खाली करके चश्मे वाले के गल्ले में चला गया, आपका गल्ला खाली। अब गल्ले में क्या है? चश्मा। पैसा है नहीं, चश्मा आ गया। अब चश्मे से क्या चीनी खरीद सकते हो? चश्मे से क्या कभी अचानक ज़रूरत पड़ जाए कोई अचानक, तो उस चश्मे को सेल करके उससे क्या आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हो? कभी नहीं। घर में अच्छा भला पैसा बड़ी मेहनत से, बड़े दिमाग से, बड़ी युक्ति से, भगवान जी की कृपा से आपने अर्न किया या आपके पेरेंट्स ने, माता पिता ने अर्न किया। वो बेचारा बड़े कहाँ से भाग्य से आपके घर वो पैसा आपके गुल्लक में आया या आपकी अलमारी में आया या आपके पॉकेट में है या आपके घर के पर्स में है, बटुए में है, गल्ले में है। और उस गल्ले के पैसे को आप कहाँ दे आए? दूसरे के गल्ले में, दूसरे के घर गया, दूसरे के पॉकेट में गया, दूसरे की तिजोरी में गया, दूसरे के घर में धन की वृद्धि हो गई और आपके घर क्या आया? शीशे का चश्मा। चश्मा तो आपके पास पहले से भी था, मान के चलिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एक जैकेट है, ज़्यादा से ज़्यादा एक की है तो दो खरीद लो। कई लोग हैं कुछ जैकेटों की लाइन लगा दी, स्वेटरों की लाइन लगा दी, जीन्स पैंटों की लाइन लगा दी। अरे भाई, आदमी पैसों को बचाना और उस पैसे को बचाए हुए को कहीं और काम लेते, कोई नई स्किल सीखते, कोई नई ट्रेनिंग लेते, कोई शिक्षा ग्रहण करते, कुछ कोर्स कर लेते, तो विद्या कभी भी विद्या का नाश नहीं होता। वो विद्या आपको कहीं और पैसा कमवा सकती थी। विद्या पढ़ी नहीं, चश्मा ले आए। विद्या सीखी नहीं, जैकेट खरीद लिया। विद्या सीखी नहीं, बाइक ले आए, वो भी महंगी वाली 1.5 लाख की। कहने का मतलब ये है कि बचत को मैं ध्यान कह रहा हूँ कि दो, और ज़रूरत जिसकी हो वही वस्तु खरीदो, बिना ज़रूरत की वस्तु मत खरीदो। पैसा कहीं ना कहीं चला जाएगा। इसके बाद में देखिए दूसरी चीज़ क्या है। कई बार आप मॉल में चले जाते हो कि चलो आज लिस्ट में कोई मॉल चलते हैं, कोई सामान ले आते हैं। आप लिस्ट बना के घर से ले जाते हो ज़रूरत की चीज़ों का, 5 आइटम का, 4 आइटम का, 10 आइटम का, और उसको लेकर चले जाते हो आप मॉल में। वहाँ जाने पर क्या होता है कि ज़रूरत की लिस्ट के अनुसार तो आप सामान लेके आ ही जाते हो, पर उसके बाद क्या होता है, कुछ उस मॉल में आपको कोई और चीज़ दिख जाती है और वो अच्छी लग जाती है, तो आप या आपके परिवार के जो सदस्य गए होते हैं वो कहते हैं कि ये भी खरीद लें क्या, वो भी ले चलें क्या, ये भी ले चलें क्या, अरे ये कितना अच्छा लग रहा है, ये भी ले चलें क्या। ज़रूरत थी 5 आइटम खरीदने की, ले गए थे बाज़ार 5 आइटम खरीदने के लिए, पैसा भी उसी हिसाब से ले गए, या पर्स में थोड़ा अधिक पैसे भी थे आपके पास। अब ये भी खरीद लें क्या, वो भी खरीद लें क्या। बहुत पैसा आपने कुछ अनावश्यक चीज़ों को खरीद लिया जो कभी कभी काम आ सकती है, रोज़ काम भी नहीं आएगी, कभी कभार काम आएगी। लेकिन अभी का करंट मनी, आपकी तुरंत का पैसा आपका चला गया दूसरे के घर, दूसरे के गल्ले में। अगर वो पैसा अभी नहीं जाता, ज़रूरत पड़ती तब खरीदते, तब तलाश लेते, तब ढूंढ लेते, तो वो पैसा अभी ग्रो करता, बढ़ रहा होता। कहाँ?
बैंक में भी डाल देते तो भी बढ़ता, स्टॉक मार्केट में डाल देते तो भी बढ़ता। अब ये है एक आज स्ट्रेटजी बताता हूँ जिससे शायद आपको बचत की आदत पड़े, पैसे को बढ़ता देखकर आपको खुशी हो और चश्मा बेकार लगने लगे। अनावश्यक जीन्स, जैकेट, बेल्ट, टाई, शूज, बाइक, कार, ये सब बेकार लगे कि यार ये सब क्यों करना। पैसा है तो पैसे में वो सहारा, वो ताकत होती है। पैसा भी दूसरा भगवान है। माना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा फिर भी दूसरा भगवान है। पैसा है तो आपके बहुत सारे मित्र हो जाएंगे, पैसा नहीं है तो बहुत से लोग धीरे धीरे आपसे किनारा भी कर सकते हैं। अब देखिए, पैसे को बढ़ाने का शौक़ गुल्लक में जमा, मेरी पिछली वीडियोज़ को देखना, हमेशा बचत की बात कहता हूँ। निफ्टी की ये टेंडेंसी होती है, निफ्टी का ये नेचर है, वो इंडेक्स है, उसका स्वभाव होता है कि उसे तो ऊपर ही बढ़ना है, ऊपर ही उठना है। आप चाहे 25 साल पुरानी सारी डिटेल्स को कहीं से निकाल लें, देख लें, 25 साल पहले निफ्टी किस भाव चल रही थी और अब किस भाव है। क्या इस बीच मार्केट में बुरी तरह क्रैश नहीं आया था? सन 2008 में मार्केट कितना भयानक रूप से गिरा था, कोरोना में कितना भयानक रूप से मार्केट गिरा था। मार्केट तो गिरता है, उसका स्वभाव है, उससे क्या घबराना। अगर आपका स्टॉक बुलंद है तो गिरेगा, कुछ दिन गिरेगा, फिर चढ़ जाएगा। निफ्टी उसी तरह से कोई बड़े बड़े क्रैश के दौरान साल भर के लिए, 6 महीने के लिए डाउन होती है, उसमें घबराइए मत। जो निफ्टी है वो, उसे तो ऊपर ही उठना है। तो उसका एक निफ्टी बीज ETF है। हमेशा ETF की बात करता हूँ मैं, कभी किसी को इंट्राडे नहीं सिखाता, ना इंट्राडे करने की सलाह देता हूँ, ना F&O, ना कोई फ्यूचर ऑप्शन की बात करता हूँ। बुरी चीज़ है वो, बुरा मैं उसको कभी सलाह नहीं देता। और जो स्ट्रेंथ है, जिसमें बल है और जिसकी प्रवृत्ति है ऊंचा ही उठेगा, मैं उसको फ्रेंड मानता हूँ, दोस्त मानता हूँ और उसी की बात करता हूँ। ये निफ्टी बीज फ्रेंड है, आपका दोस्त है। इसमें रखा हुआ पैसा कभी भी मार्केट में बुरा से बुरा क्रैश आ जाए, पर दुनिया है तो निफ्टी भी है, भारतीय बाजार है तो निफ्टी बीज भी रहेगा। ये उसका छोटा रूप है। ETF है, 50 कंपनियों का बंच है, बंच, गुच्छा, ग्रुप, कभी नहीं गिरेगा। भूल आपकी है, उस भूल को सुधार लो। निफ्टी बीज आज वर्तमान में इसकी कीमत कल्पना करो कि 270 रुपये है एक यूनिट की। आपके पास एक, ये मान के चलो, आपके पास 1 लाख रुपया है, एक लाख रुपया आपके पास है। आप एक मुश्त भी अगर इन्वेस्ट करना चाहो तो कर दो, वो भी बढ़ेगा। वो भी कब करो? जब मार्केट पूरी तरह से गिरा हुआ हो, अभी जैसे भयानक रूप से गिरा हुआ है, निफ्टी 12% डाउन है। ऐसे में इन्वेस्ट वन टाइम भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको 1 लाख रुपए को 20 भाग कर दीजिए, 20 से 20 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 20 से भाग करेंगे 1 लाख रुपए को तो कितना कितना होगा? प्रत्येक उसका किस्त कितनी होगी? 5,000 रुपये। एक बार में आप इन्वेस्ट करिए 5,000 रुपये, एक मुश्त मत कीजिए। या आप
सैलरी से कमाते हैं, तनख्वाह आती है, वेतन से कमाते हैं, या बिजनेस भी करते हैं, महीने में 5,000 बचा सकते हैं, तो आप 5-5 हज़ार आप रख सकते हैं। पर ये स्ट्रेटजी आज वाली उस तरह की नहीं है जो पिछली वीडियो में बताया था। ये नई स्ट्रेटजी है। आपको 5,000 रुपये कब डालने हैं? हर महीना नहीं, सिर्फ तब डालना है जब आपके पास 1 लाख रुपया हो और निफ्टी गिरी हुई हो। जिस दिन, रोज़ तो चढ़ती ही नहीं रहेगी ना, रोज़ अगर भाव ऊपर ही जाता रहता तो आज निफ्टी न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। लेकिन इसमें गिरावट भी आता है, जो खरीदने के मौके होते हैं, गोल्डन चांस टू बाई। जब रेड कलर में आपका कैंडल हो उस दिन आप खरीदें, और कितनी क्वांटिटी खरीदें? 5,000 रुपये में जितनी भी आ जाए। आप CMP करंट मार्केट प्राइस देख लीजिए, 5,000 रुपये में मान के चलिए कि 270 रुपये का एक यूनिट 270 का मिल रहा हो, 5,000 में डिवाइड करिए 270 से, मान के चलिए कि ये करीब करीब 18 या 19 क्वांटिटी मिलेगी। आप एक बार में 18-19 क्वांटिटी 5,000 में जितनी भी आए भाग करके कैलकुलेटर से, मोबाइल से देख लीजिए, उतना खरीद लीजिए। इन्वेस्ट हो गया 5,000, एक किस्त इन्वेस्ट हो गई। नहीं तो मॉल में जाती और अनावश्यक चीज़ खरीद के आप चले आती। अभी 5,000 कहीं आपने निफ्टी बीज में इन्वेस्ट कर दिया। अब फिर कब खरीदें दूसरी किस्त? आप उस 1 लाख रुपए के 20 भाग कर लीजिए, 20 बार खरीदने के लायक उसके आपके पास पैसा हो, इसलिए 20 से डिवाइड करिए, जो लगभग 2 महीना मान के चलिए कि आप धीरे 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 हर गिरावट पर, हर गिरावट पर, हर गिरावट पर, हर रेड कैंडल वाले दिन आप शाम को मार्केट बंद होने के 3-3:30 बजे के बीच कभी रेड अगर कैंडल है, डे वाली कैंडल, तो आप उस दिन 5,000 की खरीदारी करते रहें, करते रहें, करते रहें। 20 दिन, 20 बार आपने खरीद लिया, 20 दिन में पूरा 1 लाख कंज्यूम हो गया, मार्केट में चला गया। अब वेट करिए, अब उसे या तो अब वेट करिए कि जिस दिन बैंक क्या है आपको 6.5% या 7% ब्याज देता है 1 साल में FD करने पर। और मैं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी है कि आप उसमें साल भर में अगर ये 4 बार भी आपको इतना गिरावट पर, हर गिरावट पर खरीदते रहे, और 3 से 4 बार या 5 बार या 3 बार या 2 बार भी अगर आपने बाई सेल किया हर 7% पर, तो आपने 14% कमा लिया। बैंक आपको दे रही थी 6.5%, 7% साल भर में इंटरेस्ट, और इससे आपने 2 बार भी अगर ऐसा कर लिया तो आपने 14% कमा लिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कम से कम आप 2 महीने जब इन्वेस्ट करते चलोगे ना, तो हो सकता है अभी 4 बार ही इन्वेस्ट हुआ, 5 चौका 20,000, 20,000 ही इन्वेस्ट हुआ, जब तक 7% उस 20,000 का अर्न हो जाएगा आपको। या फिर आपने 1 लाख रुपया ब्लॉक कर रखा है इस ख्याल से कि मैं सिर्फ इससे स्टॉक खरीदूंगा, निफ्टी बीच इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो आपको जब 1 लाख पर 7,000 रुपया अगर प्रॉफिट जिस दिन भी मिल रहा हो, भले ही आपकी अभी बाइंग पूरे 20 बार नहीं भी हुई, तब भी अगर आपको लग रहा है कि आज प्रॉफिट मेरा सब 1 लाख के हिसाब से भी 7,000 हो चुका, तो उस दिन आप सारी क्वांटिटी एक साथ बेच सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि इन्वेस्टमेंट जितने रुपए का अब तक हो गया, अगर किसी दिन मार्केट बढ़ा, उस दिन आपको अगर लग रहा है कि 7% इस इन्वेस्टेड अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस दिन 7,000 रुपया अर्न करके सेल कर दीजिए। और फिर अब आपकी पूंजी बढ़ गई, 7,000 प्रॉफिट आ गया ना खाते में आपके या डीमेट अकाउंट में, तो अब आपकी
पूंजी बढ़ गई 7,000 रुपया। अब आपके पास 1 लाख नहीं है, 1,07,000 है। अब आप 1,07,000 के 20 भाग करिए। हो सकता है कि 20 भाग करेंगे तो अब जहाँ 5-5 हज़ार की खरीदारी का मौका था, हो सकता है 5,500 हज़ार 5500 रुपये लगाने पड़े। वो आपकी अब कैपेसिटी बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की। अब फिर उसी पैटर्न पर चलिए, हर रोज़ शाम को देखिए, जिस दिन रेड कैंडल दिखे उस दिन खरीद लीजिए। ऐसा 20 बार तक 2 महीने तक खरीद सकते हैं आप, 2.5 महीने तक खरीद सकते हैं। और बीच में कभी 7% मिल जाए तो बेच दीजिएगा। नहीं आया 7% का मौका तो इन्वेस्ट करते 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 20 बार इन्वेस्ट कर दिया, 1,07,000 फिर इन्वेस्ट हो गए। 2 महीने 3 महीने और लग गए। अब फिर आप उसको इन्वेस्टेड अमाउंट पर प्रॉफिट अर्न करके अब फिर उसको बढ़ा लिया आपने पूंजी। फिर अब हो गई आपके पास मान लो कि 1,14,000। अब आपकी पूंजी देखो कैसे बढ़ रही है। तीसरी राउंड फिर वैसे ही उसी पैटर्न पर खरीदते चलो। इसी प्रकार से प्रॉफिट को बुक करते रहिए, बीच बीच में सेल कर करके, और फिर उसी पैटर्न पर खरीदते भी रहिए। तो खरीदने का सिलसिला जारी रहेगा, हमेशा जीवन भर ऐसे करते रह सकते हैं। जब भी 7% इन्वेस्टेड अमाउंट का प्रॉफिट मिले उस दिन सेल कर दीजिए, फिर जिस दिन रेड कैंडल हो उस दिन फिर खरीद लीजिए। और पूंजी बढ़ती जाए तो उस पूंजी को हर बार फ्रेश बाइंग का जब जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट जो बढ़ी हुई रकम अब आपके पास है डीमेट में, उसके 20 भाग कर कर के और अपनी किस्त बना लीजिए। शुरू में जो किस्त 5,000 की थी, बाद में 5,500 हो गई, फिर कभी 6,000 खरीदने की कैपेसिटी हो गई, कभी 6,500 या 6,600, कभी 6,700। ऐसे करते पूंजी आपकी बढ़ती जाएगी और आपका पैसा ग्रो होता जाएगा। और आप एक दिन याद करोगे कि बहुत सेफ ये जर्नी है मेरी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट बुकिंग की। मेरा पैसा बैंक के ब्याज दर से भी बढ़ रहा है, पैसा ग्रो कर रहा है। और मेरी आदत बैड हैबिट्स फालतू खर्च की वो भी बंद हो गई। मैं बहुत आवश्यक चीज़ें जहाँ ज़रूरत समझ रहा हूँ बस उतने ही खर्चों की पूर्ति कर रहा हूँ। बाकी पैसा फल फ्रूट्स खाइए, घर में बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए, खुद सीखिए, प्लॉट खरीदने की चेष्टा करिए। पूंजी बढ़ाइएगा तभी तो खरीदिएगा ना। और पूंजी खर्च करते रहेंगे, बचत पर ध्यान नहीं देंगे तो कल कोई बड़ी ज़रूरत आ गई तो क्या होगा? किसी न किसी से उधार मांगना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड का लोन कर लेंगे आप। क्रेडिट कार्ड इतना खतरनाक एक चीज़ है जो मिला है यूज करने के लिए प्रॉपर ज़रूरत पर, और वो आप उसको मॉल में जाकर क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीद लेते हैं। आपकी परचेजिंग बढ़ गई, पैसा बहुत, आप उसकी EMI कई बार चुका नहीं पाते हो 50 दिन पर, तो पेनल्टी से बचने के लिए आप EMI में कन्वर्ट करा देते हो। अब आपकी ब्याज में पैसे जा रहे, वो भी पॉकेट में वेस्टेज। अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अच्छी बात बताता हूँ।